इस वक्त मेरी उम्र 16 का हूँ। इस साल घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में अकेली थीं। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से फिर आराम से पहले नहा लूं और बैठकर पढ़ाई करूंगी। इस जात से पहले उनके प्राइवेट फोन गोली पड़े गेले होने की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेध्यानी में उस्ताद जी के बराबर में नजर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो आभार देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि मैं अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसी जमी थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। कब उनको दावत दूं और कब हो कनवारी लड़की का मजा चखे, इससे पहले के उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि मैं उस्ताद जी आखिरी हद पार करते। मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही सौदे उस्ताद जी ने हामी भर कर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ, मेरा नाम नौरीन है। मेरी माँ को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मॉडर्न भी और वो बेटी सबसे वो अमीर और चाहते थे कि उसकी अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीसें ले रहा था। मेरी माँ फख्र से कहती कि इसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है जो बहुत ज्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह अकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती, बल्कि मुझे घर पर रह शुरू किया समझे उस्ताद पढ़ना था। शुरू में मुझे वो से उस्ताद से ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और भूल जाऊं कि ये मैं अपनी और दोस्तों की तरह अकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हिदायत हो गई, मुझे दी गई। तब मैं चुप और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी की क्लास फेलोज मुझ पर रश्क करती कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह मैंने बहुत कम दिनों में अपनी से पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप कमी आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने की ही वाली अरब रिया था और अपनी उस्ताद कवित मेरी दिल हो सकती कर से बहुत और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बना कोई एतराज के से उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी भी मेरे माँ बाप ने मान ली ये बात और उनको कोई एतराज नहीं था कि लिखी, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करते और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था
اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے بھی گزرنا پڑے سے ہے گا کسی پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حیرت سے دیکھتے تھے وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب مجھے پڑھانے آیا تو حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تقریباً ہر شارات ہی کسی پارٹی یا کسی شادی میں جاتے تھے، اور پیچھے میرے پاس دائی ماں اور ایک ملازمہ چھوڑ جاتے تھے وہ، مگر اس روز دائی ماں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کوارٹر میں جا چکی نمی، اور گھر میں اکیلی اور تنہا تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے گھبرا رہی تھی کے لیے آگے میں تھوڑی گھبرا، میں بالکل اکیلی تھی، مگر اس بات سے مگر میرے والدین فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں خاموشی اس سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اور وہ اس گھر میں اکیلی ہوں۔ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا، اور پھر اچانک اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دیکھا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے اور اپنی سختی کو میری ناز کی میں اور تکلیف کی وجہ سے داخل کر دیا۔ درد سے آنسو نکل رہے تھے میری آنکھوں، مگر وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ اس نے مجھ پر بالکل ترس نہیں کھایا اور مجھے اذیتوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔